अब मैं आपको 4 केस बताऊंगा जिससे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जो मैंने आपको 4 रूल बताए थे उनके पहले 2 रूल, रूल 1 और 2, इनका जो रिजल्ट है वो सेम है। मतलब हमें जो ऑपरेशन लगाना है इसमें वो सेम है। क्या बताया था मैंने उसमें? प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब हमें इन दोनों केस में सब्ट्रैक्ट ही करना है। क्या करेंगे इन दोनों केस में? हम दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 5 माइनस 3। तो सबसे पहले साइन देखते हैं। 5 के पहले कोई साइन नहीं लगा है। जब भी पहला नंबर बिना साइन के हो समझ जाओ कि वो पॉजिटिव है, मतलब वो प्लस में है। तो 5 के साथ क्या साइन है? प्लस। और 3 के साथ क्या साइन है? नंबर के पीछे उसका साइन होता है, मतलब 3 के साथ माइनस साइन है, प्लस माइनस। तो ये वाला रूल नंबर 1, प्लस माइनस हमें क्या करना है? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह ये रूल नंबर 2, माइनस प्लस, अगेन हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों नंबर को माइनस करो। 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। तो मैंने जो नोट लिखवाया था कि जब भी आंसर आ जाए साइन किसका लगाना है? ग्रेटर नंबर का। देखो यहां पर ग्रेटर नंबर 5 है और 5 का साइन क्या है? प्लस। तो यहां पर 2 प्लस में रहेगा, प्लस का साइन है बट लगाते नहीं है। इसी तरह यहां पर माइनस प्लस माइनस, तो ऑपरेशन में हमने क्या किया? माइनस किया। 5 माइनस 3 2, बट आंसर में साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगेगा। इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है? 5। 5 के साथ क्या साइन है? माइनस, तो आंसर में हम लगा देंगे माइनस, तो इसका आंसर हो गया -2। इसी तरह अगर हम डिजिट्स चेंज कर दें, 3 माइनस 5 कर दें, वापस से देखेंगे 3 के पीछे क्या साइन है? जब पहले नंबर के साथ कोई साइन नहीं हो मतलब वो प्लस में है, पॉजिटिव प्लस साइन। और 5 के साथ क्या साइन है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 5 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन आंसर में साइन किसका लगाना है? हमें ग्रेटर नंबर का। इन दोनों में ग्रेटर कौन है? 5। तो इस बार ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। इसी तरह पहले ऑपरेशन लगाएंगे, हम रूल लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा? 2। और आंसर में साइन ग्रेटर नंबर का, दोनों में ग्रेटर कौन है? 5। 5 के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहां प्लस रहेगा, प्लस लेकिन लगाना नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इन सब में हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 इस्तेमाल किया है। प्लस माइनस माइनस, तो हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, रूल नंबर 1। माइनस प्लस माइनस, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रूल नंबर 2। प्लस माइनस माइनस, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रूल नंबर 1। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, रूल नंबर 2। और इन सब के आंसर्स के साथ साइन कौन सा लगाया है? जो इन दोनों में ग्रेटर नंबर का साइन था। सेकेंड केस जो हम देखेंगे ये हमारा रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 है। माइनस माइनस, इसमें क्या रूल लगेगा? इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है? प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरह प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो इन दोनों रूल में भी जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। और क्या करना है? हमें प्लस करना है। मतलब इन दोनों कंडीशंस में हमें नंबर्स को ऐड करना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। -7 -3, सबसे पहले हमें इसमें रूल लगाना है। कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 3, माइनस माइनस प्लस। तो हम इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 7 + 3 कितना होगा? 10। और मैंने आप लोग को नोट क्या लिखवाया था कि पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। आंसर आने के बाद इन दोनों में जो बड़ा नंबर है साइन उसका लगा दो। 7 ग्रेटर है, बड़ा है, 7 के साथ माइनस है तो यहां आंसर में माइनस लगा देंगे, तो इसका आंसर हो गया -10। इसी तरह ये सिंपल एडिशन है। पहले नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है, तो 7 के पहले क्या है? प्लस, और 3 के पहले क्या है? प्लस। प्लस 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 ही होता है। 7 + 3 10, और अगर हम ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे तो 7 पॉजिटिव है तो यहां +10 ही रहने वाला है। इसी तरह अगर मैं डिजिट्स चेंज कर दूं तो आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। -3 -7, माइनस माइनस प्लस, तो हम रूल 3 लगाएंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 7 + 3 कितना होता है? 10।
और साइन ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर 7 है और 7 के पीछे क्या साइन है, माइनस, तो 7 के साथ माइनस है, तो आंसर में हम माइनस साइन लगा देंगे। तो यहां हम देखेंगे कि जब दो नंबर नेगेटिव हो तो उसका रिजल्ट, उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। यहां पे भी दो नंबर नेगेटिव थे तो आंसर उसका नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह 3 पॉजिटिव है, +3, 7 भी पॉजिटिव है, प्लस 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 प्लस, तो ये सिंपली प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, 7 + 3 10, तो इसका रिजल्ट भी सेम आया इसकी तरह। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इसमें रूल 3 लगा है, इसमें रूल 4 लगा है, इसमें भी रूल 3 और इसमें रूल 4 अप्लाई हुआ है। केस 3 और केस 4 करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको करना है और कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं करना है। मैंने काफी स्टूडेंट्स देखे हैं जो इस तरह की गलती करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। हमें क्या करना है, जो एग्जाम्पल्स में मैंने सिखाया, माइनस प्लस माइनस, तो हमें डायरेक्ट एक स्टेप में ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है रूल लगाकर। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2, और आंसर में ये 2 आंसर है, इसके साथ साइन ग्रेटर नंबर का लगा दो। ग्रेटर नंबर क्या है, 5 के साथ साइन क्या है, माइनस, तो ये लगा दिया हमने -2, तो ये आंसर आ गया। हमें ये चीज करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस, इसका रूल माइनस है तो वो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 5 - 3 और इसको सब्ट्रैक्ट करके 2 लिख देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। एक और एग्जांपल लेकर समझा देता हूं। -7 - 3, हमें डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर निकालना है रूल लगाकर। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करना रूल है, तो हमें इन 2 डिजिट को प्लस कर देना है एक ही बार में। 7 और 3 को प्लस करेंगे, कितना आंसर मिलेगा हमें मिलेगा 10, और 10 के साथ इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर था उसका साइन लगा दो। ग्रेटर नंबर क्या है, 7 का साइन उसके पीछे है, मतलब माइनस, तो आंसर में हमने लगा दिया माइनस, तो ये -10 आंसर है। हमें इस तरह करना है। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जो रूल रहता है उसको अगली स्टेप बना देते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो वो क्या करते हैं, 7 + 3 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। अब थर्ड केस में और फोर्थ केस में हम ये सीखेंगे कि पहले नंबर के साथ हमारे साथ जैसे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, बट दूसरे नंबर के साथ नेगेटिव साइन है और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन भी है। तो जो सेकंड नंबर है हमारा, इसके साथ 2 साइन लगे दिख रहे हैं इसके पीछे, माइनस और प्लस। तो हमें क्या कर लेना है, इन केस में हमें इन 2 साइन जो एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं 2 नंबर के बीच में, इन्हें एक बना लेना है। प्लस माइनस, रूल क्या सिखाया था मैंने, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां जो नंबर होगा उस नंबर को हम एज इट इज लिख लेंगे और यहां रूल लगा देंगे प्लस माइनस माइनस, तो इन 2 साइन को एक बना देना है, मतलब हम माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहां पर जो नंबर होगा वो एज इट इज कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर लिख देंगे। इसी तरह इस तरह भी आ सकता है, पहला नंबर हमारा पॉजिटिव है और दूसरे नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा है और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो अगेन हम देखेंगे इन 2 नंबर्स के बीच में 2 साइन एक साथ आ गए, तो हम इन दोनों साइन को एक बना लेंगे, तो एक स्टेप बढ़ा ली जाएगी। इस नंबर को हम एज इट इज लिख देंगे और यहां पर देखें माइनस माइनस, रूल लगा देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहां जो नंबर होगा वो एज इट इज, मतलब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और आंसर लिख देंगे। एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे। 8 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है और इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। अगेन हम देखेंगे 8 और 5 के बीच में 2 साइन लगातार आ गए, इनके बीच में कोई नंबर नहीं, 2 साइन लगातार आ गए, तो हम इन दोनों साइन को एक बना देंगे। तो हमें यहां एक स्टेप बढ़ा लेनी है। हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 एज इट इज लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को एक कर दिया, माइनस कर दिया, और 5 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 - 5 कितना होता है, 3, और साइन ग्रेटर नंबर का, तो 8 पॉजिटिव है तो 3 भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं इस कंडीशन का। 7 3
3 नेगेटिव है और 7 और 3 दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगेन हम देखेंगे यहां पर दो साइन लगातार आ गए, माइनस माइनस, तो हम इसे एक बना लेंगे। 7 को एज इट इज लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये दो साइन को हमने एक कर लिया और ये 3 एज इट इज। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे, 7 + 3 10, तो ये इसका आंसर। चलिए फोर्थ केस में पहला नंबर भी नेगेटिव है हमारे पास, तो ये नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर भी नेगेटिव है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। वापस से हम देखेंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में दो साइन लगातार आ गए, तो इन दोनों को पहले एक बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली जो टर्म रहेगी वो नेगेटिव है, वो एज इट इज लिख दी जाएगी। पहले क्या करेंगे, इन दो साइन को एक कर लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, और फिर ये वाला नंबर होगा वो लिख देंगे। इसी तरह यहां पे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट डिजिट नेगेटिव है, तो ये एज इट इज लिख दी जाएगी। फिर से देखें हम इन दोनों के बीच में दो साइन लगातार आ रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों साइन को एक बना लो, ये बना लिया, प्लस माइनस माइनस बना लिया, और ये वाला नंबर एज इट इज रख देंगे। फिर इसमें हम सिंपली रूल लगाकर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, आसान होगा। पहला एग्जाम्पल, -5 -4। तो मैंने कहा कि अगर दो नंबर के बीच में दो साइन लगातार आ जाएं, इन दोनों को एक कर लो। तो पहले तो क्या करेंगे, -5 एज इट इज लिख देंगे, इन दो साइन को एक बना लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 एज इट इज। अब यहां पर देखो वो रूल लगाना है हमें, जो 4 रूल सीखे हैं, माइनस प्लस माइनस, तो हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। माइनस प्लस माइनस, तो 5 और 4 को माइनस करो, 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 1, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर 5 है, 5 के साथ माइनस है, तो यहां लग जाएगा माइनस, ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां अगर हम देखें तो यहां पे रूल कौन सा लगा, रूल नंबर 2, माइनस प्लस माइनस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, -7 प्लस -9। सबसे पहले जो दो साइन एक साथ आ रहे हैं इन्हें एक बना लेंगे, -7 एज इट इज लिख देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने इन दोनों को एक कर लिया, प्लस माइनस माइनस, और 9 एज इट इज। अब यहां पे रूल लगाना है, कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3, माइनस माइनस प्लस, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 7 को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 16, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का। कौन ग्रेटर है, 9 माइनस का। तो जब भी दोनों नंबर नेगेटिव हो तो आंसर में साइन नेगेटिव ही लगना है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हमने 4 रूल और 4 केस देखे। अब इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो पहला क्वेश्चन सिंपली सब्ट्रैक्शन का है, जिसमें हमें 11 और 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करके 5 मिलेगा। अब यहां पर 25 माइनस 125, मतलब पहले छोटा नंबर है और वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी बड़े नंबर से। तो हमने केस के बाद जो एग्जांपल्स किए थे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है बड़े नंबर को छोटे नंबर से। 125 को 25 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100। लेकिन मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि आंसर में साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगेगा। इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन था, 125, तो हम आंसर में माइनस का साइन लगा देंगे। मतलब कभी भी छोटा नंबर माइनस हो बड़े नंबर से, तो हमें इसको इससे माइनस करके आंसर में नेगेटिव साइन लगा देना है। नेक्स्ट, -15 + 12 रूल लगा दो, माइनस प्लस माइनस। तो हमें क्या करना है, 15 और 12 को माइनस करना है, इनको माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 3। अगेन साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का, 15 ग्रेटर नंबर है, इसके साथ माइनस है, तो यहां आंसर में माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट, -20 + 30, माइनस प्लस माइनस, अगेन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 30 में से 20 को माइनस कर देंगे, आंसर मिलेगा हमें 10। और साइन ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर 30 है, प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन प्लस लगाना नहीं है, फर्स्ट डिजिट में पॉजिटिव साइन नहीं लगाते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो हमें इन दोनों को प्लस कर देना है। 40 में 10 प्लस करेंगे, कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। साइन ग्रेटर नंबर का, 40 ग्रेटर है तो नेगेटिव साइन। कभी भी दो नंबर नेगेटिव हो, आंसर में नेगेटिव साइन ही लगना है। माइनस माइनस अगेन प्लस, तो 25 और 25 को प्लस करेंगे, कितना मिलेगा,
50 मिलेगा। साइन ग्रेटर नंबर का, यहां तो दोनों नंबर ही एक जैसे हैं तो नेगेटिव साइन ही लग जाएगा। माइनस प्लस माइनस, अब हमें 72 को 72 से माइनस करना है। सेम नंबर जब आपस में माइनस होते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। तो ये चीज हमेशा याद रखना, माइनस और प्लस में अगर सेम नंबर हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं और इनको 0 कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर है -17 प्लस -12। अब यहां पर दो साइन एक साथ आ गए तो हमने इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी सीखे हैं। -17 हम एज इट इज लिखेंगे, फिर इन दोनों साइन को एक कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहां पे लगा देंगे 12। अब हमें क्या करना है? अब हमें रूल लगाना है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो। 17 और 12 को प्लस करेंगे, हमें मिलेगा 29, और दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव साइन लग जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन जो कि 17 है और इसके साथ माइनस है। नेक्स्ट -32 एज इट इज लिख देंगे। यहां पर वापस से दो साइन एक साथ आ गए, प्लस माइनस माइनस, और 40 एज इट इज लिखा। अब रूल लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 32 और 40 को प्लस करेंगे, हमें मिलेगा 72। साइन ग्रेटर नंबर का, 40 ग्रेटर है, नेगेटिव साइन है तो यहां आंसर में माइनस लग जाएगा। अगेन -15 एज इट इज लिख देंगे, दो साइन एक साथ आ गए, इन्हें एक बना लो, माइनस माइनस प्लस, और ये 45 एज इट इज। अब रूल लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 45 में से 15 को माइनस करेंगे, मिलेगा 30। साइन ग्रेटर नंबर का 45 ग्रेटर है, प्लस साइन है तो यहां प्लस ही रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के।